अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी शहर, साल था 1964। कॉकटेल पार्टी चल रही थी और इस कॉकटेल पार्टी में अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियों के साथ ही सेना के कई दिग्गज शामिल हुए थे। यहाँ यूएस एयरफोर्स के प्रमुख कर्टिस ली में अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बैरी बिशॉप पहुँच गए। बैरी बिशॉप 1963 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अमेरिकी टीम का हिस्सा थे। बैरी बिशॉप बताने लगे कि हिमालय की चोटियों से तिब्बत के पठार कितने सुंदर और साफ दिखाई देते हैं, और ये सुनना था कि कर्टिस ली के चेहरे पर एक चमक आ गई और उन्होंने अपना गिलास टेबल पर रखते हुए बिशॉप से कहा, हमें सॉल्यूशन मिल गया। और ये सॉल्यूशन था ऑपरेशन हैट। ये उस बेहद ही सीक्रेट मिशन की शुरुआत थी जिसके तहत उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी पर्वत पर एक न्यूक्लियर डिवाइस तैनात किया गया। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसकी खबर इस मिशन में शामिल पर्वतारोहियों को भी नहीं थी। ये मिशन शायद आज तक सीक्रेट ही रहता अगर ये फेल नहीं हुआ होता। जी हाँ, वो न्यूक्लियर डिवाइस आज भी नंदा देवी पर्वत पर है और एक्टिव है। 2021 में चमोली के ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को तबाह करने वाली आपदा जब आई तो इसको इस मिशन के फेल्योर से ही जोड़ा गया। आखिर क्यों नंदा देवी पर्वत पर न्यूक्लियर डिवाइस लगाया गया? क्यों भारत ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का इस मामले में साथ दिया? क्यों इस डिवाइस को नंदा देवी पर्वत पर ही छोड़ दिया गया? और इस डिवाइस के यहाँ होने से किस तरह के खतरे उत्तराखंड और यहाँ के बाशिंदों के लिए है? इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए पूरी कहानी उस सीक्रेट मिशन की जिसने नंदा देवी पर्वत पर टाइम बॉम्ब छोड़ दिया। 1960 के दौर में चीन ने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू कर दिया था। इससे न सिर्फ अमेरिका, भारत बल्कि पूरी दुनिया टेंशन में आ गई थी, और ये टेंशन तब और बढ़ गई जब चीन के सबसे मजबूत लीडर और यहाँ की सरकार को कंट्रोल करने वाले माओ जेडोंग ने एक बयान जारी किया। जेडोंग ने कहा कि परमाणु युद्ध में अगर चीन की आधी जनसंख्या भी खत्म हो जाती है तो भी चीन विजयी होकर निकलेगा। माओ जेडोंग शुरू से ही परमाणु हथियारों के पक्ष में थे और यही बात अमेरिका समेत पूरी दुनिया को खाए जा रही थी। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण भी कर दिया। परीक्षण होने की जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये परमाणु बम कितना घातक है, चीन का इस बम को लेकर क्या प्लान है, ये कुछ ऐसी जानकारियां थी जो यूएस के हाथ नहीं लग रही थी। ऐसे में यूएस ने तय किया कि वो चीन की जासूसी करेगा। ये वो दौर था जब मिनटों में जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट्स अभी तक आई नहीं थीं, और यही काम आई बिशॉप की वो जानकारी जिसमें उसने बताया था कि हिमालय से तिब्बत के पठार साफ नजर आते हैं। यूएस एयरफोर्स के तत्कालीन प्रमुख कर्टिस ली ने अपना प्लान CIA के साथ शेयर किया और तय हुआ कि चीन पर निगरानी रखने के लिए हिमालय की चोटी पर जासूसी यंत्र तैनात किया जाएगा। CIA ने इस संबंध में भारत सरकार से संपर्क साधा। ये वो वक्त था जब भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हो चुका था और दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनातनी थी। यही वजह है कि CIA के प्रस्ताव को लेकर भारत भी तैयार हो गया। हालांकि अमेरिकी मैगजीन आउटसाइड की एक रिपोर्ट की माने तो इसकी जानकारी इंदिरा सरकार को नहीं थी। मैगजीन के मुताबिक CIA ने CBI को इस मिशन की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देने से भी इनकार कर दिया। हम आपको इस मुद्दे पर भारत का वर्जन भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि भारत भी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। इस मिशन को नाम दिया गया हैट, यानी कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम, और ये नाम देने की एक वजह इस मिशन की सीक्रेसी को बनाए रखना भी था। 1965 में इस मिशन की शुरुआत की गई। अमेरिका से 14 बेस्ट पर्वतारोही, इन्वेंटर, न्यूक्लियर डिवाइस एक्सपर्ट की टीम चुनी गई। वहीं भारत से भी एक टीम इस मिशन में शामिल की गई और इस मिशन की अगुवाई 1965 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले कैप्टन MS कोहली ने की। दोनों ही टीमों को पहले यूएस में ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद 9 लोग यूएस की तरफ से इस मिशन में शामिल हुए और बाकी भारतीय पर्वतारोही शामिल थे।
पहले इस मिशन को सिक्किम के कंचनजंगा पर्वत पर करने की योजना थी, लेकिन बाद में नंदा देवी पर्वत को इसके लिए सबसे मुफीद बताया गया। एक इंटरव्यू में इस मिशन को लेकर MS कोहली ने बताया कि नंदा देवी मिशन पर्वतारोही ही पूरा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये एक जासूस मिशन है, मुझे नहीं पता था कि मैं न्यूक्लियर डिवाइस लेकर जा रहा हूँ। IB के पहले डायरेक्टर भोलानाथ मलिक और CIA के सीनियर एडवाइजर अकर गोजलमैन ने ऑपरेशन की निगरानी की थी। ये मिशन कितना सीक्रेट था ये इसी से समझा जा सकता है। जब अमेरिका की टीम भारत पहुंची तो उन्होंने अपने चेहरों को या तो ढक दिया या फिर अपने चेहरों को भारतीय दिखाने की कोशिश में उन पर रंग चढ़ा दिया। टीम के साथ जाने वाले शेरपाओं को बताया गया कि नंदा देवी पर्वत पर एक डिवाइस तैनात करना है जो यहाँ के मौसम का जायजा लेगा। अमेरिका ने नंदा देवी को ब्लू माउंटेन कोड नेम दिया था और इस मिशन के तहत पहाड़ पर 56 किलोग्राम के यंत्र को स्थापित किया जाना था। इन डिवाइस में 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर यानी स्नैप सिस्टम शामिल था। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम के साथ 7 कैप्सूल भी थे जिनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर हिरोशिमा पर गिराए गए बम के आधे वजन का था। टीम के शेरपाओं ने इसे गुरु रिंपोचे नाम दिया था। 200 लोगों की टीम इस सीक्रेट मिशन से जुड़ी हुई थी। MS कोहली बताते हैं कि नंदा देवी पहुंचने का एक ही रास्ता था जो ऋषि गंगा से गुजरता था। टीम अक्टूबर 1965 में न्यूक्लियर डिवाइस लेकर कैंप 3 तक पहुंच गई। आखिरी कैंप तक पहुंचने से पहले भयंकर बर्फीला तूफान आ गया और टीम खतरे में थी। कोहली बताते हैं कि उन्होंने IB चीफ मलिक की राय से मिशन रोक दिया और डिवाइस को चट्टान की कोख में छिपाकर वापस लौट आए। ये तय किया गया कि मौसम ठीक होने के बाद टीम वापस जाएगी और इस डिवाइस को तैनात करेगी। हालांकि अगले साल जब टीम दोबारा पहुंची तो वहां डिवाइस था ही नहीं। ये माना गया कि तूफान की वजह से डिवाइस ग्लेशियर में कहीं फंस गया है। इस डिवाइस को खोजने के लिए कई सर्च अभियान चलाए गए। 1966 के बाद से कई बार कोहली अपनी टीम के साथ डिवाइस को ढूंढने गए। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर एक्सपर्ट भी सर्च अभियान में लगाए। अब चिंता जासूसी उपकरण से ज़्यादा उन न्यूक्लियर जनरेटर को लेकर थी जो विनाशकारी साबित हो सकता था। नंदा देवी पर्वत पर अगर ये न्यूक्लियर जनरेटर लीक होते हैं तो इससे गंगा के दूषित होने का खतरा है और इससे भारत के लाखों लोग प्रभावित होते और शायद कई हज़ारों लोगों की मौत भी। खोजी टीम ने करीब 1 साल तक इस डिवाइस की खोजबीन की, हालांकि कुछ भी हाथ नहीं लगा। पानी की जांच भी की गई लेकिन किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला। आखिर में थक हार कर दोनों देशों ने इस डिवाइस को खोजना बंद कर दिया और बाद में 1967 में नंदा देवी पर्वत के समीप ही नंदा कोट में ये जासूसी यंत्र लगाया गया। हालांकि इसे कुछ ही वक्त बाद हटा दिया था क्योंकि तब तक US जासूसी सैटेलाइट्स तैयार हो चुकी थी। अब तक भी यह मिशन एक सीक्रेट मिशन ही था। सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट और IB को ही इसकी जानकारी थी। करीब 11 साल बाद इस मिशन की जानकारी पहली बार दुनिया के सामने आई। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन आउटसाइड ने इस मिशन में शामिल पर्वतारोहियों के हवाले से इसकी स्टोरी पब्लिश की और जैसे ही ये स्टोरी दुनिया के सामने आई तो अमेरिका से लेकर भारत तक बवाल मच गया। आउटसाइड ने अपने आर्टिकल में जो दावे किए थे उनको लेकर अमेरिकी सरकार और भारत सरकार से जवाब मांगा गया। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में इसको लेकर पूरी जानकारी दी थी। 17 अप्रैल 1978 को मोरारजी देसाई ने संसद को बताया कि इस मिशन को लेकर भारतीय सरकार के साथ सलाह मशविरा किया गया था। दरअसल आउटसाइड ने अपने आर्टिकल में कहा था कि इस मिशन की जानकारी इंदिरा गांधी को भी नहीं दी गई थी। इस बात का खंडन करते हुए मोरारजी देसाई ने बताया कि इस मिशन में US का साथ देने का फैसला हाईएस्ट लेवल पर लिया गया था। हालांकि US ने कभी भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की है। US में इतना ज़रूर हुआ कि अमेरिका की संसद कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति को एक पत्र ज़रूर लिखा जिसमें उन्होंने आउटसाइड के इस आर्टिकल को लेकर चिंता जाहिर की।
अब जब ये मामला दुनिया के सामने आ चुका था तो इसके खतरों को लेकर चिंता जताई जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये मुद्दा काफ़ी वक्त तक छाया रहा। पर्यावरण संरक्षण की पैरवी करने वाले लोगों ने इस मिशन को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि डिवाइस में रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ऋषि गंगा नंदा देवी के बिल्कुल नीचे से निकलती है, इसीलिए गंगा में न्यूक्लियर प्रदूषण का बड़ा खतरा था। उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि डिवाइस में रेडियो एक्टिव मटेरियल है और ऋषि गंगा नंदा देवी के बिल्कुल नीचे से निकलती है, इसीलिए गंगा में न्यूक्लियर प्रदूषण का बड़ा खतरा था। अगर कभी रेडियो एक्टिव रिसाव हुआ तो हिमालय और गंगा में न्यूक्लियर प्रदूषण का खतरा बढ़ने के चांसेस थे। MS कोहली के मुताबिक ये परमाणु डिवाइस 100 साल तक एक्टिव रह सकता है। अभी भी इसके निष्क्रिय होने में 30 साल से भी ज्यादा का वक्त है। ऐसे में इसके रिसाव होने का खतरा आज भी बना है। कोहली ने बताया था कि शायद ये कैप्सूल बर्फ में कहीं दफन है। वहीं CIA के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अगर ये कैप्सूल गंगा या किसी अन्य नदी में बह गए तो करोड़ों लोगों की जान पर आ सकती है। आज भी एक्सपर्ट्स इन कैप्सूल को लेकर चिंता जताते रहते हैं। 2018 में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मोदी सरकार से इस डिवाइस को खोजने का अभियान शुरू करने की अपील की थी। इस पर मोदी सरकार ने हामी तो भरी थी, लेकिन क्या कोई अभियान शुरू किया भी गया है या नहीं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन ये तय है कि जब तक ये न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी पर्वत पर एक्टिव रहेंगे, तब तक लाखों करोड़ों लोगों की जान पर खतरा आने की आशंका भी जिंदा रहेगी। जहां नंदा देवी पर्वत पर यह मिशन फेल होने की कहानी है, तो वहीं एक कहानी हमारे वीर जवानों के सफल होने की भी है। कारगिल युद्ध में कैसे हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगी कारगिल युद्ध की अनकही अनसुनी कहानी। हमारी कोशिश आप तक फैक्ट्स के साथ उत्तराखंड की हर बात पहुंचाने की है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।